हेलो गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन और हम वहां पर जाएंगे अंग्रेजों के मंदिर, बांके बिहारी टेम्पल और जाएंगे प्रेम मंदिर और साथ ही हम ट्राई करने वाले हैं वहां का फूड। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही फन होने वाला है और आपको सब कुछ दिखाएंगे एक एक चीज। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। हमने ले लिया है यमुना एक्सप्रेसवे वृंदावन जाने के लिए। चलिए हमारे साथ इस रोड ट्रिप पर, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए ये रोड भी कितनी सुंदर है, सुहावना मौसम है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। यमुना एक्सप्रेसवे वैसे भी मुझे तो यही लगता है कि इंडिया का बेस्ट एक्सप्रेसवे है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम लोग निकल गए हैं आज एक और रोड ट्रिप पर। तो इस रोड ट्रिप में हम लोग जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से मथुरा वृंदावन और हमें ले जा रही है प्रियंका। प्रियंका हाय बोल। हाय। और पीछे बैठा हुआ है गौरव। तो निकल तो गए हम लोग, लेकिन गर्मी बहुत ही ज्यादा है। अब देखते हैं हम लोग पहुंच पाएंगे भी या बीच रास्ते में ही से लौट आएंगे, क्योंकि टेम्परेचर तो दिखा रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फील ऐसा हो रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है। वैसे हम लोग मथुरा वृंदावन यहाँ से तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से। आगरा जब थे तब तो काफी जाते रहते थे और शादी के पहले तो काफी गए हैं। और गौरव तुम गए हो क्या शादी के पहले? एक दो बार ही गया। तो गौरव तो कह रहा है कि वो एक ही दो बार गया है, लेकिन मैं तो 10 से 15 बार तो जा ही चुकी हूँ। कैलकुलेट नहीं किया मैंने। अभी जो जा रही हूँ मैं, ये मान के चलो कि मैं 10 सालों के बाद जा रही हूँ। तो देखते हैं वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि सुना तो ये है कि जो अब वहाँ पे भीड़ है वो बहुत ज्यादा रहने लगी है और वहाँ पर बांके बिहारी टेम्पल में तो एंट्री करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है कि हम लोग अंग्रेजों के मंदिर जाएं और राम नहीं प्रेम मंदिर जाके लौट आए। और फूड तो वहाँ का अच्छा है ही, जैसा सबको पता ही है। गौरव तो जा रहा है फूड के लिए। प्रियंका जा रही है लस्सी के लिए और मैं जा रही हूँ भक्ति के लिए। तो चलिए चलते हैं और मजा लेते हैं इस जर्नी का, और आगे जो भी होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे कि फूड वहाँ का भी कैसा है। पहले तो काफी अच्छा होता था, अब कैसा है वो पता नहीं है। तो जाएंगे देखेंगे और वहाँ पे भीड़ है नहीं है ये भी सब बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंजॉय कीजिए ये जर्नी हमारे साथ। तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ मथुरा वृंदावन के बारे में, सुनना चाहोगे? तो जो वृंदावन है वहां पर बीता था श्री कृष्ण जी का जो बचपन था। तुमने सुना ही होगा, सुना है ना? तो जो गोकुल और वृंदावन में जो है बीता था श्री कृष्ण जी का जो बचपन है, तो वहां पर इसीलिए श्री कृष्ण की बहुत ज्यादा मान्यता भी है। तो हम लोग आज जा रहे हैं और तुम्हें भी सारा उसका इतिहास बता के रहूंगी मैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जानना चाहोगे ना? फिर याद रखना थोड़ा तो खाना तो वहाँ मिलेगा ही, क्योंकि जो श्री कृष्ण जी हैं उनको मक्खन का काफी ज्यादा शौक था। और वहाँ पर तो वो वैसे भी वो बोलते हैं कि ग्वालों के परिवार से थे, मतलब जो चराते थे गायों वगैरह को। और उनके घर में भी पता नहीं कितनी हजार गाय थी, पूरा तो मुझे डिटेल नहीं पता। इसीलिए वहाँ पर जो दूध वगैरह से बने हुए जो आइटम होते हैं, मिठाइयाँ हो गई, लस्सी हो गई, मक्खन हो गया, काफी अच्छा मिलता है। तो वो सब तुम्हें अच्छा मिल जाएगा। और चाट भी काफी अच्छी मिलती है वैसे मथुरा वृंदावन की। हाँ, कचौड़ी बेड़े ये सब भी मिल जाता है। और प्रियंका तो मेनली लस्सी के लिए जा रही है, प्रियंका को लस्सी पिलवा देंगे। बेड़े भी खाऊंगी। बस लस्सी पीने के बाद सो मत जाइयो, अदरवाइज ऐसा ना हो ना कि लस्सी पीने के बाद तुझे नींद आ जाए और गाड़ी कौन चलाएगा फिर। हाँ, फिर गौरव चला देगा, लेकिन गौरव को भी बेड़े ही खिला देंगे ना। और अगर मान लो नींद आ गई तो गाड़ी को हम लॉक करके अंदर सो जाएंगे। हाँ, मैं तो चला ही लूंगी। हाँ, वो तो है। अगर आप इस रोड जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए बस हम पहुंच ही गए वृंदावन। ये है वृंदावन का कट। एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद आपको कुछ इस तरह की रोड मिलती है। ये थोड़ी नैरो हो जाती है क्योंकि एक्सप्रेसवे तो काफी चौड़ा था और वहाँ पे काफी एंजॉय भी किया हम लोगों ने। ये है यमुना नदी। हमने एंटर कर लिया है वृंदावन में, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपना
बचपन बिताया था। सबसे पहले चलते हैं वृंदावन का मोस्ट फेमस इस्कॉन टेम्पल। इसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का स्टाफ ज्यादातर फॉरेनर होता है। आप भी चैंट कर सकते हैं इस दर्शन के साथ, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस्कॉन में तो श्री कृष्ण जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अगर आपने भी दर्शन कर लिए हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जय श्री कृष्णा। यहाँ पर आपको मिल जाता है खिचड़ी का प्रसाद। यहाँ से हम चल दिए बैटरी वाला ऑटो पकड़ के बांके बिहारी टेम्पल के लिए। बांके बिहारी टेम्पल के दर्शन तो हम नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन थी और हमें शाम में घर भी लौटना था। यहाँ से हम ब्रजवासी गए जो बहुत ही फेमस चेन है, लेकिन फूड इतना बेकार था कि हमें सब कुछ छोड़ना पड़ा। वृंदावन में फूड आउटलेट्स तो बहुत बड़े बड़े बना दिए हैं पर फूड कहीं भी अच्छा नहीं था। हमने गोलगप्पे ट्राई किए, वो भी बेकार थे और जो टिक्की थी वो भी एकदम बेकार थी। तो अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो सोच समझ के ही फूड ट्राई कीजिए क्योंकि हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया गया है। प्रेम मंदिर में भी बहुत रश था तो हमने बाहर से ही भगवान के दर्शन कर लिए और भगवान का आशीर्वाद ले लिया। अब हम निकल गए फूड की तलाश में। फाइनली हमें अच्छा फूड मिल गया शिवा ढाबा पर। ये ढाबा आप जब एक्सप्रेसवे पकड़ते हो उससे पहले ही आता है। यहाँ का एम्बियंस काफी खूबसूरत बना रखा था। चारों तरफ जो भगवान जी के बचपन की लीलाएं थी उनके पोस्टर्स लगे हुए थे, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दिया जाए। एम्बियंस अच्छा था, नीट एंड क्लीन था और यहाँ पर जो फूड सर्व किया वो भी बहुत ही अच्छा था। अगर आप वृंदावन आए तो शिवा ढाबा का फूड आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ का फूड काफी अच्छा था। हमने मंगाया था दाल तड़का, रोटी और बाद में हमने मंगा लिए अपने लिए आलू के पराठे विद बटर। बस यहाँ से निकल लिए हम अपने घर ग्रेटर नोएडा की ओर। आज का ट्रिप काफी मजेदार रहा। थोड़ा सा परेशान हो गए हम लोग क्योंकि गर्मी काफी थी, लेकिन हमने एंजॉय किया। आखिरकार हमने इस्कॉन के दर्शन कर लिए जन्माष्टमी से पहले, क्योंकि जन्माष्टमी पे तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत ही ज्यादा रश होता है। अगर आपने भी ये रोड ट्रिप हमारे साथ एंजॉय किया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए।